नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तो दोपहरी हो गई भाई, गुड आफ्टरनून। आप मुझे देखो, अच्छी तरीके से पता है कि अब पेपर जो हैं वो होने वाले हैं नहीं। अगले 7-8 महीने तक एसएससी का कोई एग्जाम है नहीं। अब मेंस का पेपर है, थोड़े से बच्चे देंगे। और और त्योहारों का महीना आ गया है मेरे भाई, बहुत सारे त्योहार हैं अब। करवा चौथ भी आपने कल मना ही लिया। अब धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, और नया साल भी आने वाला है। ये साल भी लगभग खत्म होने वाला है, तो पढ़ाई का जोश बच्चों में है नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपका थोड़ा थोड़ा जोश बनाए रखने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। और अभी मैं बिहार घूम के आया। मैं बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट से मिला। बहुत हजारों बच्चे हमसे मिलने के लिए आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बिहार के बच्चों ने हमें इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि दिल गदगद हो गया। और मेरा तो दिल ऐसा किया कि अब हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, जैसे भी हमें टाइम मिले, भारत के हर शहर में जा जाकर ऐसे सेमिनार जो किए जाएं और बड़े स्केल पर किए जाएं, सारी टीम को ले जाकर। अब आप बताओ मैं कहां आऊं। आपका शहर कौन सा है जहां मैं आपसे मिलने के लिए आऊं नेक्स्ट सेमिनार में। बहुत प्यार किया भाई बच्चों ने, मजा आया। आपने देखी वीडियोस वगैरह हमने डाली हैं। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, आप टॉक्स पे जाके देख सकते हैं ना, या हमने मेन चैनल पे भी डाली हैं अपने। ठीक है, जो ये हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, आप यहां से देखिएगा कितने सारे बच्चे थे। मजा आया। झांसी, आगरा, हाँ धीरे धीरे सारे शहरों में आएंगे। चलो बच्चों, अब पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई। सैटरडे संडे 2 दिन की तो छुट्टियां थी ही, और अब तो काफी छुट्टियां ही छुट्टियां हैं यार। इस महीने तो त्योहार ही त्योहार हैं अब। ठीक है, तो अगले ये मान के चले कि 15 दिन तो छुट्टियां ही रहेंगी लगभग। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं हम लोग एवरेज यानी कि औसत। और सवाल नंबर 47, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। चलिए, बहुत ध्यान से और सही से समझ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। प्री और मींस कोई भी पेपर हो, ये जरूर आता है। और कांस्टेबल का तो ये पर्सनल फेवरेट है। अब ये टाइप कहना क्या चाहता है ये समझिए। वाराणसी भी आऊंगा भाई, सुनिए बच्चे, ये टाइप कहना क्या चाहता है। होता है ना कि अगर हम किसी संख्याओं का एवरेज, कुछ संख्याओं का एवरेज या औसत निकाल लें, तो अगर हम किसी संख्या को गलत पढ़ लें, जैसे सपोज कोई नंबर था 87 और हमने उसको पढ़ लिया 61, तो हमारे एवरेज में गलती हो जाएगी कि नहीं। अगर हम किसी संख्याओं का औसत निकालते समय एक या दो संख्याओं को गलत पढ़ लें, तो हमें औसत निकालने में गलती आ जाएगी। उसी पर यह टाइप बनता है। जैसे कि भाई 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 78.4 पाए गए। 50 लड़के हमारे पास एक क्लास में, उनका जब एवरेज मार्क्स निकाले गए तो एवरेज मार्क्स आए 78.4। लेकिन बाद में यह पता चला कि 95 को गलत तरीके से 59 और 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ा गया है। सही एवरेज और गलत एवरेज का डिफरेंस क्या है, आप मुझे बताओ। हमने 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स निकाले जो आए हैं 78.4, यही है। लेकिन ये एवरेज गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 95 को हमने गलत तरीके से 59 पढ़ लिया। हमने 59 पढ़ लिया मेरे दोस्तों गलती से मैं क्रॉस लगा दूंगा, जबकि वो एक्चुअल में क्या था 95। सही क्या था बेटा? 95 था। हमने गलती से 59 पढ़ लिया। और हमने 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ लिया। यानी कि सही हमारा 25 था, लेकिन हमने गलती से 25 को क्या पढ़ लिया? 52 पढ़ लिया। तो ऐसे तो हमारा एवरेज गड़बड़ आ गया होगा भाई। होना चाहिए था 59 और सॉरी, होना चाहिए था 95, लेकिन हमने गलती से पढ़ा क्या? 59 पढ़ लिया। तो हमें 59, अगर हमें अपनी गलती सुधारनी है तो ठीक करना पड़ेगा। हमने गलती से 59 पढ़ लिया जो कि 95 होना चाहिए, तो हमें 59 को 95 करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों कितना? 36, हमें 36 बढ़ाना पड़ेगा।
भाई इस बच्चे के मार्क्स आए हैं 95, लेकिन मैंने कितने मार्क्स चढ़ाए इसकी कॉपी में? 59 चढ़ाए, यानी कि मैंने मार्क्स 36 कम चढ़ाए। अब अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। बच्चे के मार्क्स 95 हैं तो मुझे 59 को 95 ठीक करना पड़ेगा, तो 36 नंबर इस बच्चे के बढ़ाने पड़ेंगे। अब इस बच्चे के नंबर आए हैं 25 पर, इसके मार्क्स तो 52 कर दिए। इस ससुरा तो पास कर दे, तो फेल हो रहा है, तो भैया इसके नंबर कम करने पड़ेंगे। 52 से 25 अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी तो इस बच्चे के नंबर मुझे 27 कम करने पड़ेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों बच्चों के मार्क्स फिर मुझे भाई इसके 36 बढ़ाने पड़ेंगे, इसके 27 कम करने पड़ेंगे। तो दोनों बच्चों के मिलाकर मार्क्स में कितना परिवर्तन आएगा? 36 माइनस 27 यानी कि 9। तो दोनों बच्चों के मार्क्स टोटल मिलाकर मुझे 9 बढ़ाने पड़ेंगे, 9 बढ़ाने पड़ेंगे मार्क्स। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? अगर कुल मार्क्स 9 बढ़े हैं, बच्चे तो 50 ही हैं, तो 50 बच्चों का एवरेज कितना बढ़ जाएगा भाई? 9/50, और 9/50 होता है 0.18, यानी कि जो एवरेज आपका 0.18 बढ़ जाएगा। तो आपके गलत एवरेज और सही एवरेज का जो डिफरेंस है वो 0.18 होगा, यानी कि आपका जो नया एवरेज होगा, जो सही एवरेज होगा, वो गलत एवरेज से 0.18 ज्यादा होगा। आपका एवरेज 0.18 बढ़ जाना चाहिए। समझ में आ गया? आसान टाइप है ये, मुश्किल टाइप नहीं है। अगर बच्चों इस सवाल में आपसे न्यू एवरेज पूछा होता, यहां तो आपसे डिफरेंस पूछा है, अगर डिफरेंस ना पूछ के आपसे न्यू एवरेज पूछता तो आपका आंसर क्या होता? ये भी तो सवाल बन सकता है। तो आपका आंसर होता कि भाई साहब 50 बच्चों का गलत एवरेज हमने निकाला 78.4। जब हमने अपनी गलती सुधारी है तो दोनों बच्चों के कुल मार्क्स 9 बढ़े हैं, एवरेज बढ़ा है 0.18। तो जो नया एवरेज, जो करेक्ट एवरेज होगा, न्यू ना बोल के जो हम करेक्ट एवरेज बोलेंगे, जो सही औसत बोलेंगे, वो क्या होगा? 78.4 से 0.18 ज्यादा है, यानी कि 78.58 आएगा। तो सभी बच्चों का जो सही औसत माध्य होगा वो 78.58 होगा। समझ में आया? तो यहां से 2 सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको दोनों करवा दिए। हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए 48वां सवाल, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप क्लास में ही बिल्कुल समझ लोगे, घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको ये टाइप। 50 बच्चे क्लास में हैं, उनके एवरेज मार्क्स 65 हैं। भाई 50 बच्चे हैं क्लास में, जब उनके एवरेज मार्क्स निकाले गए तो 65 आए। बाद में पता चला कि भैया गड़बड़ हो गई है, किसी बालक के मार्क्स 38 की बजाय 83 जोड़ दिए। एक बालक के सही मार्क्स हैं कितने? 38, सही मार्क्स उसके 38 हैं, लेकिन उसके मार्क्स गलती से हमने कितने चढ़ा दिए कॉपी में? 83 चढ़ा दिए। तो सही एवरेज क्या होगा आप बताओ? अब हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, हमें तो अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, तभी तो सही एवरेज आएगा। भैया अगर बच्चे के मार्क्स 38 हैं, हमने कॉपी में गलती से 83 जोड़ दिए, तो यानी कि उसके मार्क्स 83 से 38 करने पड़ेंगे। तो उसके मार्क्स को कितना कम करना पड़ेगा? 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45। तो बच्चे के मार्क्स 45 कम करने पड़ेंगे, 45 नंबर कम करने पड़ेंगे। कितने बच्चे? अगर हमें भैया इस बच्चे के नंबर 45 कम करने पड़ेंगे, बच्चे हैं कितने? 50। तो एवरेज कितना कम करना पड़ेगा? 45/50। ये हमें एवरेज कम करना पड़ेगा। पहले एवरेज कितना था? 65। तो 65 से अब हमें एवरेज 45/50 कम करना पड़ेगा, जो कि होगा 0.9। 65 से 0.9 घटाएंगे 64.1। ये आपका करेक्ट एवरेज आ जाएगा। समझ में आया भाई? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर। ये तो बहुत आसान टाइप है। एक और कर लो, एक और सवाल नंबर 49, एमटीएस के पेपर का सवाल है। एमटीएस 2023 के एग्जाम का बच्चों ये पूछा हुआ सवाल है, एमटीएस का बनाएंगे जी। बीस लोगों की एक टीम का एवरेज वजन 59.8 किलोग्राम कैलकुलेट किया गया। हमारी एक टीम है भाई 20 लोगों की, और उनका जब औसत वजन निकाला तो 59.8 किलोग्राम आया।
लेकिन बाद में यह पता चला कि भाई एक बंदे का वजन गलती से 77 किलोग्राम की बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया। सही एवरेज क्या होगा आप बताओ। 20 लोगों की एक हमारी टीम है जिनका औसत वजन है 59.8 किलोग्राम, एवरेज वेट है 59.8 है ना। बाद में पता चला कि भाई एक आदमी ऐसा जिसका एक्चुअल में वजन 77 है, 77 किलो, सही वजन 77 है, लेकिन गलती से हमने उसका वजन 68 पढ़ लिया, 68। तो आपसे पूछा है सही एवरेज क्या होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगा। हमारे टीम है 20 लोगों की, उनका एवरेज निकाला तो 59.8 किलोग्राम आया, लेकिन ये सही नहीं है एवरेज, क्योंकि एक बंदे का वजन हमने गलती से 77 की बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया। वजन था उसका 77, लेकिन हमने कॉपी में उसका 68 किलोग्राम लिख लिया। तो भाई हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। तो जब हम अपनी गलती सुधारेंगे तो भैया हमने क्या लिखा है, उसका वजन 68, हमें 77 करना होगा। तो इस बंदे का वजन 9 किलोग्राम बढ़ाना पड़ेगा। वेट कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9। तो हमें टोटल 9 किलोग्राम वजन बढ़ाना पड़ेगा। अगर टोटल वजन 9 किलोग्राम बढ़ेगा तो हमारे पास बच्चे कितने, 20 लोग हैं, तो एवरेज कितना बढ़ेगा, बटे 20। केक कटेगा तो सम्मी में बटेगा, 20 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे में, तो ये जाएगा आपका कितना, 0.45 बार। तो 59.8 में जब आप 0.45 जोड़ेंगे तो 60.25 आ जाएगा, सी ऑप्शन, 60.25 किलोग्राम। ये आंसर आ गया। 70 नहीं आएगा बेटा, 59 में 0.45 जोड़ेंगे तो 60.25 किलोग्राम ही तो आएगा। 20 से 9 को काटेंगे तो 45/100 हो गया 0.45। क्या 59.8 में 0.45 भी नहीं ऐड कर सकते, कैसे बच्चे हो। ये वाला टाइप इजी है, किस किस को ये वाला टाइप इजी लग रहा है। आइए एक और सवाल देखो, एमटीएस के ही पेपर का। हमारी एक खास बात है कि बेशक मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे 5-6 सवाल कराता हूं, लेकिन वो सवाल भी सब अलग अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उन सभी का डाटा अलग होगा, अप्रोच सेम होगी। यही है प्रैक्टिस करने का तरीका। मैंने अक्सर देखा है टीचर्स को या बच्चों को कि एक ही भाषा पे 10-10 सवाल करते रहते, उससे बिल्कुल दिमाग विकसित नहीं होता। वो तो रटन तो विद्या होगी, रटना का काम हो गया। हम सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी एवरेज वजन आ रहा है, कभी हाइट आ रहा है, कभी किसी तरीके से सवाल लिखा जा रहा है, कभी अलग तरीके से लिखा जा रहा है, तब जाके सोचने की क्षमता बढ़ती है बच्चे की। श्रद्धा चतुर्वेदी जी, झारखंड भी बच्चे बुला रहे हैं। झारखंड से कौन कौन है आप में से। एमटीएस का सवाल है, गोरा सवाल है ये, बताइए। हेलो मेरे प्यारे सर, कैसा लगा हमारा बिहार। बहुत अच्छा भाई प्रभाकर कुमार जी, बहुत बढ़िया। सर मैं झारखंड से हूं। झारखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, हम उनका नाम भूल गए। कौन सा ज्योतिर्लिंग है भाई झारखंड में, भगवान शिव का नाम भूल गए हम। तो मैं उनके दर्शन करने जरूर आऊंगा। तो बाबा बैजनाथ धाम, बाबा बैजनाथ धाम है। और मैं जब झारखंड आऊंगा दर्शन करने, तो तब मैं आपसे मिलूंगा। मैं पहले ही बता दूंगा कि मैं झारखंड आ रहा हूं, तो मैं आपसे मिलूंगा। बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर, देवघर, हाँ जी याद आ गया, देवघर, बैद्यनाथ धाम। सर वहां आप आ जाएगा तो रोड ही जाम हो जाएगा सर। अच्छा चलो सवाल करो आप। हरियाणा भी आ जाओ, हाँ जी हरियाणा भी आऊंगा। ओह चलिए 151 बता रहे हैं, देखते हैं क्या ठीक है। 25 लड़कों की एवरेज लंबाई एक 150 सेंटीमीटर आगे की। 25 लड़के को लाइन से खड़ा किया गया,
सबकी लंबाई निकाली, फिर उनका एवरेज निकाला, 150 सेंटीमीटर आई। बाद में यह पता लगा कि एवरेज की कैलकुलेशन करते समय 160 सेंटीमीटर के एक मान को गलती से 135 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी कर लिया गया था। हमने 25 लड़कों की एवरेज हाइट निकाली, भाई उनकी एवरेज हाइट आई 150 सेंटीमीटर, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें बाद में पता चला कि एक बच्चे की जो एवरेज हाइट है एक्चुअल में 160 है, लेकिन हमने गलती से 135 सेंटीमीटर लिख ली। तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। तो जब अपनी गलती सुधारेंगे तो 135 सेंटीमीटर को करेक्ट करके 160 करना पड़ेगा, यानी कि हमें 25 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें मेरे दोस्तों टोटल हाइट 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। कितने बच्चों की? 25 लड़कों की। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? बटे 25। तो 25 बटे 25 आ गया 1। तो एवरेज 150 से 1 सेंटीमीटर बढ़ के 151 सेंटीमीटर करेक्ट एवरेज होगा। एकदम ठीक बता रहे हैं आप। आ जाइए अगला सवाल, ये देखिए सवाल नंबर है 51। ये देखो भाई, ये सवाल मेंस के पेपर का है, सीजल मेंस के पेपर का 51वां। करो। 40 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 68 रहे, 40 बच्चों के औसत अंक 68 हैं। कितने हैं भैया? 40 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स है 68। दो स्टूडेंट्स के मार्क्स 84 और 46 की जगह, दो बच्चों के मार्क्स 84 और 46 की जगह गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए। सही एवरेज क्या होगा? भाई दो बच्चे हैं मेरे प्यारे भाई, उनके एक्चुअल जो सही मार्क्स हैं वो 84 और 46 आए हैं, लेकिन गलती से जल्दबाजी के चक्कर में उनके मार्क्स कितने लिख दिए हमने? 48 और 64। गलती से उनके मार्क्स 48 और 64 लिख दिए। तो सही एवरेज क्या होगा? तो भैया हमें गलती सुधारनी पड़ेगी। बच्चे के मार्क्स 84 हैं, हमने 48 चढ़ा दिए, वो तो लड़ पड़ेगा। तो इसके मार्क्स 48 के 84 करने पड़ेंगे। तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई? 36 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे इस बच्चे के। इस बच्चे के मार्क्स 64 आए, हमने गलती से 46, सॉरी, इस बच्चे के मार्क्स 46 आए, हमने 64 चढ़ा दिए। तो इसके नंबर तो कम करने पड़ेंगे। कितने नंबर कम करने पड़ेंगे भाई? 18। यानी कि इसके बच्चे के मार्क्स 64, 36 बढ़ाएंगे और इसके मार्क्स जो है 18 कम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बच्चों के जो नंबर हैं, एक के नंबर 36 बढ़ाने पड़ेंगे, एक के 18 कम करने पड़ेंगे। तो दोनों बच्चों के मार्क्स कुल मिला के 18 बढ़ जाएंगे। 18। तो एवरेज कितना बढ़ेगा? बच्चे अगर 40 है तो एवरेज कितना बढ़ेगा? बटे 40। ये नया एवरेज आएगा। तो 40 से 18 काटेंगे, 4 चौक 16 और 2 4 पंजे 20.45। तो 68.45 सही एवरेज होगा। डी ऑप्शन 68.45। सब बच्चों को आ गया? आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 52। मुझे करके दिखाओ, मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करके दिखाओ, मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट, जल्दी से। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, फिर अगला टाइप आएगा। अरे जल्दी बताओ भाई। ये हमारी
आया 65.36। अरे यार कुछ तो ठान, बी ऑप्शन इसका आंसर है 65.36। बच्चों क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? सब बच्चे एक सांस में जवाब देंगे, हां जी सर कर लेंगे। अब हम इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। अब आप अगला टाइप हमें पढ़ाइए। ठीक है जी, यस। अगला टाइप आपके सामने आएगा। और बच्चों जो मैं आपको अब अगला टाइप पढ़ाने वाला हूं, आज के जमाने में 2024 चल रहा है ना, 2024, 2023, 2022, आज के जमाने में अभी तक हमने एवरेज के जितने भी टाइप पढ़े हैं उन सभी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप ये है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। और आपने जरूर देखा होगा, मैं इसका जो तरीका बताऊंगा वो वर्ल्ड क्लास होगा, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, मैं ही आपको समझाऊंगा ध्यान से। क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी और ये तरीका, एक कॉन्सेप्ट ढूंढा कि मेरे भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आंकड़ों की कुल संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर टोटल में चेंज कि भैया कुल सम में कितना चेंज, टोटल सम में चेंज, सम लिख देते हैं ज्यादा ठीक रहेगा, टोटल सम में चेंज अपॉन एवरेज में चेंज, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बड़े से बड़े सवाल को धूल चटा के रखेगा, बड़े से बड़े सवाल को। अब आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल कैसे करें, अभी सिखाएंगे। ध्यान से मेरे बच्चों मेरी बात को सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको मेरे भाई, एकदम आनंद आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर टोटल सम में चेंज बटे एवरेज में चेंज होता है। अगर हम किसी संख्या को बदल दें तो टोटल भी बदल जाएगा, एवरेज भी बदल जाएगा। अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, हम एक संख्या को बदल दें तो टोटल भी बदल जाएगा, एवरेज भी बदल जाएगा। तो टोटल में परिवर्तन को अगर एवरेज के परिवर्तन से भाग दे देंगे तो हम यह पता लगा सकते हैं कितनी संख्याएं। आप ये समझो कि हमारे पास एक क्लास है, अगर क्लास में कुछ लड़के नए आ जाएं, कुछ लड़के पुराने चले जाएं, तो टोटल मार्क्स बदल जाएंगे, एवरेज भी बदल जाएगा। तो अगर हम टोटल मार्क्स में चेंज को एवरेज में चेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्लास में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर टोटल सम में चेंज बटे एवरेज में चेंज। मैं बहुत सिंपल सवाल से शुरुआत करूंगा, बहुत सिंपल, और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। मैंने पहले बोल दिया कि आज के जमाने के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। हम कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, while tabulation of marks scored in an examination by the student of a class by mistake, the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63। सवाल में बोला है कि भाई जब हम बच्चों के मार्क्स को एक टेबल में चढ़ा रहे थे, होता है ना मार्क्स, हर बच्चे के मार्क्स को स्टोर किया जाता है, टेबल में रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, तो गलती से एक बच्चे के मार्क्स हमने 63 की जगह 93 लिख दिए। गलती से एक बच्चे के मार्क्स हमने 63 की जगह 93 लिख दिए, जिससे एवरेज 0.5 बढ़ गया। कितना एवरेज बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया। तो क्लास में कितने बच्चे थे? तो आप मुझे बताओ। हमने एक बच्चे के मार्क्स 63 से 93 लिख दिए, यानी कि टोटल कितने मार्क्स बढ़ा दिए? 30। हमने टोटल कितने मार्क्स बढ़ा दिए? 30 मार्क्स थे उसके मेरे दोस्तों 63, गलती से हमने लिख दिए 93, तो उसके नंबर हमने 30 बढ़ा दिए, उसके टोटल नंबर हमने 30 बढ़ा दिए। एवरेज कितना बढ़ गया? पूरी क्लास का एवरेज 0.5 बढ़ गया। तो आप बताओ क्लास में कितने बच्चे होंगे? 30 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, 60 आंसर आ गया, बस बात खत्म। क्लास में 60 बच्चे हैं।
30 को आधे से डिवाइड करो 60, खत्म। टोटल में कितना चेंज आया बटे एवरेज में कितना चेंज आया, डिवाइड कर दीजिए। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है ऐसे सवालों को करने का। आप कहीं भी घूम लीजिए, इससे आसान तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। आ जाओ, ये करेंगे भाई। सवाल नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, ये आ जाओ। अभी नहीं मौसम। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास वॉज 60.5 kg। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका औसत वजन 60.5 किलो है। When 8 student whose average weight was 65 kg join the class। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने बच्चे, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वजन 60.5 किलो है। ठीक है, सवाल में कहा गया जब 65 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 8 स्टूडेंट क्लास में शामिल होते हैं तो 8 बच्चे नए आए जिनका एवरेज वजन 65 किलोग्राम है, तो सभी स्टूडेंट का, सारे स्टूडेंट का एवरेज वजन 0.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट 0.9 किलो बढ़ जाता है। पूछा क्लास में स्टूडेंट की आरंभिक संख्या कितनी थी, इनिशियली क्लास में स्टूडेंट कितने थे, यानी कि 8 स्टूडेंट तो नए आए हैं। इन 8 नए स्टूडेंट आने से पहले क्लास में कितने थे स्टूडेंट, ये आपसे पूछा है। अब सुनना, मैंने क्या सिखाया, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका एवरेज है 60.5, एवरेज कितना है 60.5 किलो एवरेज वजन। अब 8 बच्चे नए आते जिनका एवरेज 65 किलोग्राम है, तो भैया जो बच्चे नए आए वो एवरेज से ज्यादा वजन के। अगर एवरेज से ज्यादा वजन के बच्चे आएंगे क्लास में तो फायदा होगा। 60.5 किलो पूरी क्लास का औसत वजन है, 65 किलोग्राम वजन वाले बच्चे आएंगे तो 60.5 से 65 किलो कितना ज्यादा है, 4.5 किलो ज्यादा है। कितना ज्यादा बेटे, 4.5 किलो ज्यादा है, यानी कि इनके आने की वजह से 4.5 किलो एवरेज बढ़ेगा। कितने बच्चे आए हैं, 8 बच्चे नए आए, 8, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 4.5 गुणा 8। जो नए बच्चे आए हैं उनका औसत 4.5 किलोग्राम ज्यादा है। 8 बच्चे नए आए तो टोटल वजन कितना एक्स्ट्रा होगा जी, 4.5 गुणा 8, टोटल आ गया। ये टोटल में चेंज बटे एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज में चेंज है 0.9। एवरेज कितना बढ़ गया, प्लस का साइन केवल इसलिए लगा रहा हूं मैं कि बढ़ गया 0.9। 0.9 से जाएगा 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 40, यानी कि क्लास में 40 बच्चे हैं, 40। बहुत सारे बच्चे इस सवाल का जल्दी जल्दी में आंसर 40 लगा देंगे। इस सवाल का आंसर 40 नहीं है, ये तो क्लास में अब हैं स्टूडेंट, ये तो क्लास में स्टूडेंट्स अब हैं प्रेजेंट में। पूछा क्लास में शुरुआत में कितने थे, भैया 8 नए बच्चे आने के बाद 40 हैं, 8 नए स्टूडेंट आने के बाद। तो क्लास में इनिशियली कितने स्टूडेंट होंगे, 40 से आपको 8 कम करना पड़ेगा ना, 32 स्टूडेंट। ए ऑप्शन आंसर है इसका सही। सही समझ में आया, बोलो। क्लास का एवरेज वजन था 60.5 किलो, आया मेरे प्यारे भाई। अब 65 किलोग्राम बच्चे वजन वाले बच्चे आते तो 60.5 से 65 कितना ज्यादा है, 4.5 ज्यादा, 4.5 ज्यादा, यहां से आया ये 4.5। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है। आगे चलेंगे आप, सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 55, इजी टाइप है, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, 10-12 सवाल कराऊंगा, अभी थोड़ा लेवल हल्का है, धीरे धीरे इस टाइप का लेवल बढ़ाएंगे। 10वीं क्लास के बच्चों की एवरेज उम्र 16.5 साल है। 16 साल की उम्र वाले 15 नए बच्चे क्लास में शामिल हुए, जिससे कि एवरेज उम्र 0.125 साल कम होगी। एवरेज उम्र क्लास में पहले कितने स्टूडेंट थे, इनिशियली क्लास में कितने स्टूडेंट थे, एक बार बताओ। 10वीं की क्लास है, पब्लिक इंटर कॉलेज है, 10वीं की क्लास चलती है। 10वीं क्लास की एवरेज उम्र कितनी है, 16.5 साल।
अब इसमें 15 नए बच्चे आते हैं, 16 साल एवरेज उम्र वाले 15 नए बच्चे आते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, अगर एवरेज से कम वजन का बंदा घुसेगा तो नुकसान होगा, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में आएगा तो फायदा होगा। हमारी 10वीं की क्लास की एवरेज उम्र 16.5 साल है। अब 16 साल वाले बच्चे आएंगे तो नुकसान होगा बेटा। 16.5 से 16 साल कितना कम है, आधा साल कम है, 0.5 ईयर्स कम है। कितना कम है, 0.5 ईयर्स एवरेज कम है। कितने बच्चे नए आते हैं, 15 बच्चे नए आते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो टोटल इतना कम हो जाएगा। हमारी जो क्लास है उसकी औसत उम्र 16.5 साल है। अब 16 साल वाली उम्र वाले बच्चे आएंगे तो आधे साल कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं, कितने, 15, तो टोटल कितना कम होगा, 0.5 गुणा 15। एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज 0.125 कम हो गया, कम मतलब माइनस, और मेरे दोस्तों एवरेज कितना कम हो गया, 0.125। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, ये बच्चों की संख्या आ गई। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ, ये 125 चौका, देखो ये हो गया 125 चौका 500 होता है, 4 बार चला जाएगा ना, 4 बार, यानी कि आ गया 60, 60 आ गया, 60 आंसर नहीं आया। ये क्लास में प्रेजेंट में बच्चों की संख्या है, प्रेजेंट में। तो मेरे भाई प्रेजेंट में बच्चों की संख्या है, पूछा क्लास में ओरिजिनली कितनी स्ट्रेंथ थी, पहले कितने बच्चे थे, तो बेटा 15 तो बच्चे नए आए ना, अब 60 हैं। तो इन 15 के नए आने से पहले क्लास में कितने बच्चे होंगे, 45, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। असलम खान कह रहे हैं इतनी एज में तो मैंने 12वीं कर ली थी। अरे वाह, हाँ 16.5 की उम्र में तो हो जाती है 12वीं पास। आ जाइए अगला सवाल है मेरे भाई यहां पे 56। ये बताइए, एक और क्वेश्चन, देखो आप कितनी जल्दी कर पाते हो खुद से ही। करो। रोशनी कह रहे हैं इस बार सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, 113 नंबर आया, तो घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, मुझे अभी पढ़ना है सर, क्या करूं, इन लोगों को कैसे समझाऊं सर। रोशनी यार ये तो समस्या है रोशनी, समझते नहीं घर वाले। अभी तो आपकी एज भी क्या ही होगी, पहला अटेम्प्ट दिया है आपने। उनको दिखाना जरा, मैं आपको ना आप जिस फेज से गुजर रही है रोशनी, एक लड़की थी हरियाणा की, मुझे बिल्कुल याद है, वो बच्ची हमारे पास आई थी, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। उसने भी अपने घर वालों को जैसे तैसे मनाया, और हरियाणा में तो आपको पता है, या तो सरकारी नौकरी लगाओ जल्दी से या फिर शादी करो, यही। अरे यार बार बार कहाँ चला जा रहा है ये। अब इस लड़की का इंटरव्यू आप घर वालों को दिखाना। कहाँ है, कहाँ, ये लड़की है, ये है वंशिका। आप सर्च करना एसएससी सीजीएल 2023 एएसओ इन सीएसएसएस, फुल इंटरव्यू, कोई 20 मिनट की वीडियो है। घर वाले से रिक्वेस्ट करना, इतना बड़ा आपने किया, खिलाया पिलाया, 20 मिनट अपनी जिंदगी के मुझे दे दो, और ये इंटरव्यू अपने घर वालों को सुनाना, वो आपको एक मौका जरूर देंगे। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार में एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन सीएसएस, केंद्रीय सचिवालय में एएसओ है। 75-80 हजार के आसपास इसकी सैलरी आती है इस समय, और बहुत छोटी सी उम्र है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लेट सिलेक्शन हुआ है, बढ़िया बालक। रोना नहीं है बिल्कुल भी, करो। घर वाले कभी कभी अड़िग हो जाते, अड़ियल हो जाते हैं, घर वाले कभी कभी अड़िग और अड़ियल हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें बस अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना होता है,
बच्चे से उन्हें मतलब नहीं है, मैं जानता हूं, कभी उन्हें बस छुटकारा पाना होता है जैसे जल्दी से कि छुटकारा हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पढ़ने का मन है तो पढ़ाई करनी है। 1 साल आप मांगिए, और लेकिन 1 साल ऐसी पढ़ाई करो कि घर वालों से दोबारा मौका ना मांगना पड़े। ठीक है, ये इंटरव्यू सुनाना घर वालों को आप। सवाल नंबर 56। एक समूह में कई व्यक्तियों की एवरेज उम्र 35 साल थी, जो कि सही एवरेज से 2.5 साल ज्यादा थी। सवाल में बोला है एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उनकी एवरेज उम्र 35 साल है, जो कि करेक्ट एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है, क्योंकि 29 और 22 की बजाय 38.5 और 40 साल की उम्र में दो व्यक्तियों की आयु दर्ज कराने में त्रुटि हो गई थी। ग्रुप में लोगों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया भाई, एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उनकी एवरेज 35 साल है, जो कि सही एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एक आदमी की उम्र 29 और 22 की बजाय 38.5 और 40 साल दर्ज कर ली। 29 थी, हमने 38.5 उसकी उम्र दर्ज कर ली, तो उसकी उम्र कितनी बढ़ा दी? 11.5, सॉरी 9.5। दूसरे आदमी की उम्र हमने 22 साल थी, 22 साल की बजाय 40 साल दर्ज कर ली, तो कितनी बढ़ा दी? 18। तो हमने टोटल उम्र कितनी बढ़ा दी दो लोगों की? 27.5। हमने टोटल उम्र बढ़ा दी 27.5, एवरेज कितना बढ़ा दिया? 2.5 साल। तो लोग कितने होंगे? टोटल में चेंज बट एवरेज में चेंज, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11, यानी कि टोटल 11 लोग हैं। आंसर 11। नेक्स्ट, आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 57। ये बताओ जल्दी से, अच्छा सवाल है। एक ग्रुप में स्टूडेंट का एवरेज वजन 75.4 किलोग्राम है। यह सवाल थोड़ा ध्यान सुनिएगा, यह बहुत फेमस सवाल है। कई बार ऐसा सवाल आता है डाटा बदल बदल के। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट है, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट है, उनका औसत वजन 75.4 किलोग्राम है। बाद में 72.9, 73.8, 79.5, 87.4 किलो वजन वाले 4 विद्यार्थी ग्रुप में शामिल हुए। 4 बच्चे नए आए, चारों का वजन अलग अलग दिया हुआ है। अब इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रुप के सभी स्टूडेंट का औसत वजन 240 ग्राम बढ़ गया। अब सारे के सारे बच्चों का एवरेज वेट 240 ग्राम बढ़ गया। पूछा है ग्रुप में कितने बच्चे थे स्टार्टिंग में समूह में कितने विद्यार्थी थे? तो भैया आपको यह पता लगाना होगा कि हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है बच्चों का जिनका औसत वजन है 75.4। ये जो 4 लोग नए आए हैं, इनके आने की वजह से एवरेज पे, इनके आने की वजह से टोटल वजन में क्या फर्क पड़ा? कैसे पता लगाओगे? कंपेयर करके, तुलना करके। एवरेज से ज्यादा वजन का बंदा आएगा फायदा होगा, कम वजन का बंदा आया होगा नुकसान होगा। ग्रुप का एवरेज वजन है 75.4 किलो। अगर 72.9 किलो का बंदा आएगा, ये तो एवरेज से कम वजन का है, नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 75.4 में से 72.9 घटाओ, 14 में से 9 गया 5, और 2 में से 2 गया 2, 2.5 किलो का नुकसान हो गया भी इसके आने की वजह से। दूसरा बंदा है 73.8, एवरेज से कम वजन का है, इसके आने से भी नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 75.4 में से 73.8 घटाओ, 14 में से 8 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 1.6। तीसरे बंदे का वजन है 79.5 किलो, ये एवरेज से ज्यादा वजन का है, इसके आने की वजह से फायदा होगा। कितना फायदा होगा? कितना ज्यादा है भाई? 79.5 में से 75.4 घटाएं, 4.1 किलो, इसके आने की वजह से 4.1 किलो का फायदा होगा। चौथे बंदे का वजन 87.4 किलो, एवरेज से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 12 किलो ज्यादा है, एवरेज से 12 किलो ज्यादा है, तो इसके आने की वजह से 12 किलो का फायदा होगा। तो टोटल कितना चेंज हुआ मेरे भाई? टोटल 25, 16, 41 से 41 कट जाएगा, -4.1 से +4.1, यानी कि 12 किलो। तो इन चारों लोगों के आने की वजह से टोटल 12 किलो बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया? 12 किलो बढ़ गया, 12 किलो। अच्छा, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 12 किलो, 1 किलो में जैसे 1000 ग्राम होते हैं, तो 12 किलो का मतलब हो गया 12,000 ग्राम। तो इन चारों लड़कों के आने की वजह से टोटल वजन 12,000 ग्राम बढ़ा।
एवरेज कितना बढ़ गया 240 ग्राम, ये ग्राम में था ना इसलिए मैंने इसको भी ग्राम में लिख लिया। तो टोटल वजन बढ़ा 12,000 ग्राम, एवरेज वेट बढ़ा 240 ग्राम, 240 ग्राम। तो भैया कितने बच्चे होंगे डिवाइड कर देंगे, 24 पंजे 120, 50 बार चला जाएगा, यानी कि क्लास में 50 बच्चे हैं। 50 आंसर नहीं है, पूछा है स्टार्टिंग में क्लास में कितने बच्चे थे ग्रुप में। 4 बच्चे तो नए आए हैं, 4 बच्चे नए आने के बाद 50 हैं, तो स्टार्टिंग में कितने होंगे, 50 में से 4 घटाओ 46। स्टार्टिंग में 46 बच्चे थे, 46 आंसर है। कर पाए आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही से कर पाए हैं। अगला सवाल जल्दी कराएंगे आप, सवाल नंबर 58, ये बताइए बच्चे 58 करो, कौन करेगा। एक ग्रुप में स्टूडेंट की एक संख्या का एवरेज वजन 72 किलोग्राम। अब देखिए यहां पर ना मेरे भाई एक ही सवाल में दो चीजें मिक्स करेगा, ध्यान सुनिएगा। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वजन 72 किलोग्राम है, 72 किलोग्राम। ये नहीं पता कितने स्टूडेंट है, लेकिन एक ग्रुप बना हुआ है, उनमें सभी स्टूडेंट का एवरेज वजन 72 किलोग्राम है। आगे क्या बोला है, अगर 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं, 10 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 किलोग्राम लीव, छोड़ के चले जाते हैं, और 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 80 किलोग्राम में नए शामिल होते हैं, नए शामिल होते हैं, तो सभी स्टूडेंट का एवरेज वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। ग्रुप में स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, बहुत बढ़िया। तो भैया हमें कंपेयर करना होगा, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, तो ये बताओ टोटल वजन में कितना फर्क पड़ेगा। हमारे पास स्टूडेंट का एक ग्रुप बना हुआ है जिनका एवरेज वजन है 72 किलो। अब आप बताओ 10 बच्चे जिनका एवरेज 78 किलोग्राम है छोड़ के जाते हैं, अगर एवरेज से ज्यादा वजन के लोग छोड़ के जाएंगे नुकसान होगा। हमारा जो ग्रुप है उनका एवरेज वजन 72 किलोग्राम है, अगर 78 किलोग्राम वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे, एवरेज से 6 किलो ज्यादा वजन के बच्चे छोड़ के जाएंगे, नुकसान होगा। अरे मोटा मोटा सब बच्चा जा रहा है, पतला पतला बचेगा, सब नुकसान होगा कि नहीं। तो एवरेज से ज्यादा वजन 72 से 78 कितना जाए 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम एवरेज ज्यादा वजन वाले छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा। कितने बच्चे छोड़ के गए 10, तो -60 का नुकसान होगा। आगे 4 बच्चे जिनका एवरेज वजन 80 किलोग्राम में नए शामिल होते हैं, अब 4 बच्चे नए आते जिनका वजन 80 किलो है। अब एवरेज से ज्यादा वजन के लोग आएंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा। हमारे पास ग्रुप बना हुआ है, एवरेज है 72 किलो, अगर 80 किलो वाले बंदे आएंगे ग्रुप में तो फायदा होगा। 72 से 80 किलोग्राम कितना ज्यादा है, मोटे मोटे बच्चे आएंगे, 72 से 80 8 किलोग्राम ज्यादा है, तो 8 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले कितने बंदे आएंगे 4, तो कितना फायदा होगा 8 चौक 32, तो माइनस का 60 और प्लस का 32, -60 और प्लस का 32 आ जाएगा जी माइनस का 28, -28। यानी कि मैं ये कह सकता हूं टोटल वजन 28 किलोग्राम कम हो जाएगा, टोटल 28 किलोग्राम कम हो गया। एवरेज वजन कितना कम हो गया 0.7, एवरेज कितना कम हो गया 0.7, यानी कि क्लास में कितने बच्चे हैं 40, 7 चौक 28, 40 बच्चे क्लास में हैं, 40 आंसर नहीं है। पूछा है स्टार्टिंग में कितने थे, मान लिया जैसे स्टार्टिंग में n थे, तो उसमें से 10 तो छोड़ के चले गए और 4 नए आए, तब जाके 40 है, तो यानी कि स्टार्टिंग में कितने होंगे 46, 46, 46 बच्चे होंगे ना, -6 उधर जाएगा, 46 बच्चे थे, यानी कि आंसर इसका बी ऑप्शन है, बी। समझ में आया। मुझे लगता है हर एक बच्चे को यह बात समझ में आई है और वो एंजॉय भी कर रहा है। सवाल है आपके सामने अगला 59, ये बताइए 59, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना।
सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे भाई, और इसका आंसर निकालना। आंसर बिल्कुल इंटीजर में आएगा मेरे दोस्तों, आंसर आपका दशमलव में आए तो गलत है। खुद से ट्राई करना इस सवाल को, आगे आएंगे। मैं आपको करवाऊंगा 60 नंबर क्वेश्चन। जी करो बच्चों। 59वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं होगा मयंक, बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 60 बनाइए। एक ग्रुप में, किसी ग्रुप में कुछ स्टूडेंट का एवरेज वजन 58 किलोग्राम है। किसी ग्रुप में स्टूडेंट का एवरेज वजन 58 किलोग्राम है। सवाल में बोला है 54 किलोग्राम एवरेज वजन वाले 8 बच्चे ग्रुप छोड़ देते हैं, और 53.6, 54 और 57.4 किलोग्राम वाले 3 बच्चे शामिल होते हैं। तो सभी बच्चों का एवरेज 575 ग्राम बढ़ जाता है। ग्रुप में स्टूडेंट की संख्या कितनी थी? ये भी कर लोगे, मुझे लगता है ये भी कर लोगे। अगर जल्दी से आपको करना है तो एक ग्रुप में कुछ बच्चे एवरेज है 58 किलोग्राम। अब 54 किलोग्राम वाले बच्चे आते हैं, तो 58 से 54 4 किलो कम है। एवरेज से 4 किलो कम वजन वाले बच्चे आते हैं, कितने? 8 बच्चे शामिल, सॉरी 8 बच्चे छोड़ देते हैं, सॉरी। हमारे पास ग्रुप में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वजन 58 किलो है। अब 54 किलोग्राम वाले 8 बच्चे छोड़ देते हैं। अगर एवरेज से कम वजन के लोग जाएंगे तो फायदा होगा, एवरेज से कम वजन के पतले पतले कम कमाने वाले लोग जा रहे हैं, फायदा होगा। एवरेज 58 किलोग्राम, अगर 54 किलोग्राम वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं, 4 किलो कम वजन वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने? 8। तो आपका फायदा हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 का आपको फायदा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब 3 बच्चे नए आते हैं, 3 बच्चे इसमें नए शामिल होते हैं, नए। पहला है 53.6 किलो का, एवरेज से कम वजन वाले बच्चे आएंगे तो हमेशा नुकसान होगा। 58 किलोग्राम एवरेज है, 53.6 किलोग्राम वाला बंदा आएगा तो मेरे दोस्तों नुकसान होगा, 4.4 किलो का नुकसान होगा कि नहीं होगा? 58 किलोग्राम एवरेज है, 54 किलोग्राम का बंदा आएगा तो 4 किलो का नुकसान होगा, 4 किलो कम वजन है। एवरेज 58 किलो, 57.4 किलोग्राम का बंदा आएगा तो 58 से 57.4 कितना कम है? 0.6 किलोग्राम कम है, तो 0.6 किलोग्राम का नुकसान होगा। तो टोटल नुकसान कितना हुआ? 8 चौक 32, 32 में से 9 घटाओ भाई, ये 6 नहीं 32 और ये आपका 6 हो जाएगा, सो ये 5 हो जाएगा, 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक। 32 में से 9 घटाएंगे 23, 23, यानी कि कुल वजन 23 किलोग्राम बढ़ जाएगा। सही बात है, आप बोलोगे हाँ सर। टोटल 23 किलोग्राम बढ़ गया, तो ग्राम कितना? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, 23,000 ग्राम। तो टोटल 23,000 ग्राम वजन बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ा? 575 ग्राम, एवरेज 575 ग्राम बढ़ा। यानी कि कितने बच्चे हैं इस ग्रुप में? डिवाइड कर देंगे, 23 दूनी 46 और 11, 23 पंजे 115 और 25 चौका 100, 40 बार चला जाएगा, यानी कि 40। तो ग्रुप में 40 बच्चे। पूछा स्टार्टिंग में कितने थे? स्टार्टिंग में n थे, n में से 8 छोड़ के चले गए और 3 नए आए हैं, तब जाके 40 हुए। तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे होंगे जी? 45, 45। स्टार्टिंग में 45 बच्चे होंगे, बी ऑप्शन आंसर है 45। एक क्लास और एवरेज की, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एवरेज की 2 ही तो शीट थी, पहली शीट ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी शीट चल रही। दूसरी शीट में 86 सवाल हैं और 60 हमने कर लिए हैं, ठीक है। कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। आगे आओ जल्दी से। नेक्स्ट सवाल नंबर 60 हो गया। ऐसे ही सवाल नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने 61 है, खुद से ट्राई करना, 61 भी खुद से ट्राई करना। 62 सवाल नंबर 62 आपके सामने, आइए 62 एवरेज हाइट वाला क्वेश्चन करेंगे। अब बनाओ। पैंतीस होगा ना? कौन सा 35 होगा?
8 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, 3 लोग नए आए, तब जाके 40 हुए हैं। तो यही -5 उधर जाके 45 हो जाएगा ना, 45 ही तो आंसर है। करेंगे 62। हां प्रिया सिंह, जल्दी करो। हाँ, द एवरेज हाइट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 155.6। एक ग्रुप है, सेम ही सवाल है मेरे भाई, सेम कॉन्सेप्ट। एक ग्रुप में कुछ लोगों की जो एवरेज हाइट है कुछ स्टूडेंट की 155.6 सेंटीमीटर है। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट की एवरेज हाइट 155.6 है। अब सवाल में आगे क्या बोला ये खास है, 12 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 150.5 सेंटीमीटर ज्वाइन द ग्रुप। 12 बच्चे जिनकी एवरेज हाइट 150.5 सेंटीमीटर है ग्रुप में शामिल होते हैं। अब भाई एवरेज से कम वजन वाले बच्चे शामिल होंगे तो नुकसान होगा। हमारे पास एक ग्रुप है जिनकी एवरेज हाइट है 155.6। अब 150.5 सेंटीमीटर हाइट वाले बंदे आएंगे तो नुकसान होगा। इनका एवरेज से हाइट कितना कम है, कितना कम है? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 6 में से 5 गया 1 और ये 5.1। एवरेज से हाइट 5.1 सेंटीमीटर कम है। 12 लोग आते तो इनके आने की वजह से इतना नुकसान होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये नुकसान होगा। आगे आगे सवाल पढ़िए। आगे सवाल ये है, 7 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 159 सेंटीमीटर लीव द ग्रुप। 159 सेंटीमीटर हाइट वाले 7 स्टूडेंट ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। अब एवरेज से ज्यादा हाइट वाले लोग छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा, ज्यादा हाइट है। हमारे पास जो ग्रुप बना हुआ इनकी एवरेज हाइट है 155.6। हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते, इनकी हाइट है 159। तो 155.6 ग्रुप की एवरेज हाइट है, 159 सेंटीमीटर हाइट वाले छोड़ के जा रहे हैं, लंबे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो नुकसान होगा। 155.6 से 159 कितना ज्यादा है, घटाओ। 159 में से 155.6 घटा लो 3.4, तो 3.4 सेंटीमीटर का नुकसान होगा। कितने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल हाइट में इतना नुकसान होगा, टोटल हाइट में ये आपका नुकसान हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, माइनस यहां पे चाहे हम कॉमन ले लेते हैं प्लस। तो टोटल हाइट में इतना नुकसान होगा। एवरेज कितना कम हो जाता है? 34 mm। एवरेज 34 mm कम हो जाता है। 34 mm का मतलब 3.4 सेंटीमीटर। एवरेज 3.4 सेंटीमीटर कम हो गया। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर। तो 34 मिलीमीटर का मतलब 3.4 सेंटीमीटर 10 से डिवाइड कर दो, तो टोटल हाइट इतनी कम हो गई। एवरेज कितना कम हो गया? एवरेज आपका 34 mm कम हो गया, 3.4 सेंटीमीटर कम हो गया एवरेज। डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन ही तो करनी है। 17 से कट रहा है, 17 ते 51, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। 2 से और काट लीजिए भाई साहब, 2 से और काट लेंगे, प्लस है ना, 2 छिक्का 12 और ये 2, तो आ जाएगा 3 छिंग 18 जमा 7 25, यानी कि 25 इसका आंसर नहीं है। 25 ग्रुप में अब हैं स्टूडेंट। पूछा स्टार्टिंग में कितने थे? मान लिया जैसे स्टार्टिंग में n थे, अब n में से 12 लोग नए आए हैं और 7 लोग छोड़ के चले गए। कितने? 7 लोग छोड़ के चले गए, तब जाके 25 हुए। तो स्टार्टिंग में कितने होंगे? 12 माने 7, 5 उधर घट जाएगा 20। तो स्टार्टिंग में 20 स्टूडेंट थे। डी ऑप्शन आंसर है, 20 आंसर है। मजा है सवाल करके? 30 नहीं है बेटा, 20 आंसर है। नेक्स्ट सवाल है भाई आपके सामने, ये तो 62 था, हम क्वेश्चन लेंगे अब 63, 63। इस टाइप का लास्ट सवाल, इस वैरायटी का इस टाइप का लास्ट सवाल करो। किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट के एवरेज मार्क 67.6 थे। अगर उसे गणित में 27 अधिक अंक, कंप्यूटर में 10 अधिक अंक और इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते
और बाकी सभी सब्जेक्ट में सेम मार्क्स मिलते तो उसके एवरेज मार्क्स 72.6 होते। एग्जाम में कुल कितने सब्जेक्ट थे, कितने पेपर थे एग्जाम में? बहुत बढ़िया। एक एग्जाम हुआ, किसी एग्जाम में स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 67.6 थे। परीक्षा हुई है भैया, 10वीं के पेपर दिए उसने। अगर गणित में 27 नंबर ज्यादा आते, कंप्यूटर में 10 नंबर ज्यादा आते और इतिहास में 18 नंबर ज्यादा आते, तो टोटल कितने नंबर ज्यादा हो गए? और बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स सेम रहते, टोटल कितने ज्यादा हो गया? 27, 18, 45 और 10, 55, टोटल 55 नंबर ज्यादा आते तो एवरेज हो जाता 72.6। तो उसके एवरेज मार्क्स 72.6 होते, यानी कि एवरेज कितना बढ़ जाता? एवरेज पहले 67.6 था, अब 72.6 हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ जाता? 5। तो टोटल मार्क्स बढ़े 55, एवरेज कितना बढ़ गया? 5। 67.6 से 72.6 5 ज्यादा है, तो यानी कि सब्जेक्ट कितने डिवाइड कर देंगे? 11। तो 11 सब्जेक्ट हैं, ए ऑप्शन आंसर। ये मेंस के पेपर का सवाल है। ये मेंस के पेपर का सवाल है बच्चों, आप देखो। तो स्टूडेंट, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? हां या ना, कुछ तो बोलो। बोलते तो तुम कुछ हो नहीं। केशव, 64वां सवाल नहीं कटा क्या? केशव, 64 नंबर क्वेश्चन नहीं कटा क्या? 64 रह गया, 64। चलिए, इस टाइप का सवाल कर लोगे। अगला टाइप आपके सामने, अब अगला टाइप आएगा बेटा। अगला ये बताओ जल्दी से। मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला भी मेरे दोस्तों। एक एक सवाल आता है, लेकिन बच्चे अक्सर इस सवाल को पेपर में कैलकुलेशन की वजह से गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं। अगर आप इस सवाल में डेविएशन मेथड लगाओगे तो ही एग्जैक्ट जल्दी आंसर आएगा, वरना आपका आंसर आने वाला है नहीं, आप कैलकुलेशन ही करते करते रह जाओगे। 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है। आपके पास 54 संख्याएं हैं टोटल। उन 54 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है बेटे? 65.5 54 संख्याओं का एवरेज है। अब इन 54 संख्याओं में से जो पहली 28 संख्याएं हैं उनका एवरेज 54.5 है। 54 में से पहली 28 संख्याओं का जो एवरेज है 54.5 है। फिर अगली 23 है, नेक्स्ट 23, अगली 23 संख्याओं का एवरेज 78 है। नेक्स्ट 23 नंबर्स ऐसे हैं जिनका एवरेज 78 है। नेक्स्ट 23 नंबर ऐसे हैं। तो आपसे जो है बाकी की जो 3 संख्या उनका एवरेज पूछा है। रिमेनिंग 3 नंबर्स का एवरेज आपसे पूछा है। रिमेनिंग 3 नंबर्स बच गए, उनका एवरेज आपसे पूछा है। तो भैया ऐसे सवालों में क्या करना होता है? आपको एवरेज से कंपेयर करके डेविएशन को बैलेंस करना है। 54 संख्याओं के एवरेज 65.5 है। 28 और 23 कितना हो गया? 51। 51 संख्याओं का एवरेज दिया है, 28 संख्याओं का एवरेज दिया है, 23 का दिया है। 28 और 23 51 होता है, यानी कि 3 संख्याएं आपकी बच गई। 54, 51 और 3 54 होता है। उन बची 3 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा है। हम आपको बता चुके हैं कि अगर 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है 54 संख्याओं का, तो बाकी जो हमारी बाकी 3 संख्या है उनका एवरेज भी 65.5 ही होना चाहिए। 65.5 ही होना चाहिए। अगर हम यहां 65.5 से कंपेयर करें, कंपेयर, तो आप मुझे बताओ 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है और पहली 28 संख्याओं का एवरेज 54.5 है। 65.5 से 54.5 कितना कम है? 11 कम है।
तो 28 संख्याओं का जो एवरेज है 11 कम है, तो माइनस का 28 गुणा 11 ये आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर। 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है, जिसमें से पहली 23 संख्याओं का एवरेज, अगली 23 संख्याओं का एवरेज 78 है। तो 65.5 से 78 कितना ज्यादा है? 12.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा? 12.5 ज्यादा है। 65.5 से 78 कितना ज्यादा है? 12.5 ज्यादा है। तो अगली 23 संख्याओं का जो एवरेज है वो 12.5 ज्यादा है। 12.5 ये आपका डेविएशन आ गया। डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। एवरेज से कंपेयर करेंगे हम, जो भी कम ज्यादा होगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे, डेविएशन आए। डेविएशन कितना है मेरे भाई? जल्दी से बताओ। 28 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 280 और 28 308, और 23 की 12.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 230। देखो 23 गुणा 12 आ जाएगा 276, और 23 का आधा 11.5, तो आ जाएगा भैया 287.5। 287.5। तो ये आया मेरे प्यारे भाई डेविएशन। माइनस 308 प्लस 287.5, तो 12.5 और 8 माइनस का 20.5 आ गया। ये माइनस 20.5 आया। लेकिन मैंने क्या सिखाया? जब हम एवरेज, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं, ये डेविएशन आया तो हमें इस डेविएशन को बैलेंस करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। माइनस 20.5 है तो बैलेंस करने के लिए यहां 20.5 ज्यादा करना पड़ेगा, ये 20.5 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं, तो बटे 3, बटे 3 आ गया। भाई जितनी भी संख्याओं का एवरेज निकालना है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 चिंग 18, 2 बच जाएगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि लगभग 65 और 6 है 71, यानी कि 72.3 के आसपास आंसर है ए ऑप्शन। 72.3 ए ऑप्शन आंसर। 72.3। लास्ट चैप्टर है दीपिका, ये लास्ट। बिल्कुल डिफरेंट है मयंक। अरे समझ में आई बात? कर लोगे? तो जब भी ऐसे सवाल आएगा मैं एवरेज से कंपेयर करेंगे और नेट डेविएशन को जीरो बनाएंगे। केशव यार इस पर बीच बीच में सवाल छूट गए क्या? 66वां नहीं है केशव? केशव 64 और 66 सवाल नहीं है। चलो ये करिए बेटा। अगला एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का सवाल मेरे भाई। फेज 12 हैं, लगा दो। बारह संख्याओं का एवरेज 47 है। हमारे पास 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का एवरेज 47 है। ठीक। पहली 5 संख्याओं का एवरेज 45 है। 12 संख्याओं में से पहली 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका एवरेज 45 है। अगली 4, 5 हो गया, 5 4 9, तो अगली 4 संख्याओं का एवरेज 52 है। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 12वीं से 5 ज्यादा है। 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज क्या होगा? 11वीं 12वीं संख्या का एवरेज, तो ये 12 संख्याओं में से 5 और 4 9 संख्याओं का एवरेज दे दिया, तो बची 10वीं 11वीं 12वीं संख्या। 10th 11th और 12th संख्या आपसे पूछिए, 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या आपसे पूछी है। सुनना मेरी बात, क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे सवाल में, हल्के में नहीं होता। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, पहली 5 का दिया, अगली 4 का एवरेज दिया है, तो 5 4 9 टोटल 12 है। 3 संख्याएं बच गई, 10वीं 11वीं 12वीं। बोला 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा है। 10वीं संख्या 11वीं से 5 10 कम है, यानी कि 11वीं संख्या अगर x है, या फिर मैं ऐसा करते हैं कि 10वीं संख्या को x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है। अगर 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, यानी कि 11वीं संख्या जो है 10वीं से 10 ज्यादा होगी, x प्लस 10 होगा। और 10वीं संख्या 12वीं से 5 ज्यादा है।
अगर 10वीं संख्या 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है तो इसका मतलब 12वीं संख्या, उल्टा सोचो ना, 10वीं संख्या से 5 कम होगी, x-5 होगी। ये 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या है। ये 10वीं संख्या है, ये 11वीं संख्या है, ये 12वीं संख्या है। पूछा है 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज क्या होगा। 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज, अब आप मुझे बताओ 11वीं 12वीं का एवरेज क्या होगा। ये 11वीं संख्या 12वीं संख्या, एवरेज इन दोनों को जोड़ के आधा करो। x प्लस एक्स 2x का आधा x, और 10 माइनस 5 5 का आधा 2.5, x प्लस 2.5 आ गया कि नहीं आ गया। अरे घोंचुओ, 10वीं संख्या x प्लस 10, 11वीं संख्या x माइनस 5, इनका एवरेज क्या आएगा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इनको जोड़ के आधा करोगे तो x प्लस 2.5 आएगा। यानी कि अगर मुझे यह सवाल सॉल्व करना है तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए मुझे इन तीनों संख्याओं का सम चाहिए। मुझे इन तीनों संख्याओं का सम चाहिए, तीनों एवरेज नहीं चाहिए, तीनों संख्याओं का सम चाहिए, सम। 10वीं 11वीं 12वीं तीनों संख्याओं का योग चाहिए। एक बात बताओ, अगर 12 संख्याओं का एवरेज 47 है तो इसका मतलब हर संख्या 47 होनी चाहिए। अगर 12 संख्याओं का एवरेज 47 है तो ये भी 47 होना चाहिए, ये भी 47 होना चाहिए, ये भी 47 होनी चाहिए। तो तीनों संख्याओं का सम क्या आएगा। तीनों संख्याओं का सम आएगा भी 3 गुणा 47। जब हम एवरेज ले लेते हैं तो 3 से भाग कर देते हैं, 3 कट जाता है। अब हम सम निकालना है तो एवरेज 47 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तीन संख्याओं का सम निकालना है, एवरेज 47 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। डेविएशन 47 से कंपेयर करके डेविएशन 0 होना चाहिए। 47 से 45 2 कम है, 5 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, 5 संख्याओं का एवरेज 2 कम है। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, अगली 4 संख्याओं का एवरेज 52 है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अगली 4 संख्याओं का एवरेज 5 ज्यादा है। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 4 पंजे 20 माइनस 10 10, ये आपका डेविएशन आ रहा है, डेविएशन 10 आपका डेविएशन आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां कितना करना पड़ेगा, माइनस का 10 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब आप कहोगे सर आपने 3 से भाग नहीं दिया। भाई मैं यहां पे सम निकाल, अगर मैं एवरेज निकालता तो मैं 3 से भाग देता, अगर मैं एवरेज निकालता, पर मैं एवरेज नहीं निकाल रहा हूं तो मुझे इन तीनों संख्याओं का एवरेज नहीं निकाल रहा हूं तो 3 से भाग नहीं देना है। अगर 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, ये भी 47, ये भी 47, ये भी 47, तीनों संख्याओं का सम 3 गुणा 47, जो भी डेविएशन आएगा वो आपको बैलेंस कर देना है। डेविएशन प्लस 10 आ रहा है, बैलेंस करने के लिए माइनस का 10, बात खत्म। एक्स का मान निकालो तो ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 5 बराबर 47, 141 माइनस 10 131। तो 3x बराबर 131 में से 5 घटाएंगे 126, तो x का मान आ जाएगा मेरे भाई 42। सवाल सॉल्व करके x का मान 42 आया। अगर x का मान 42 आया है तो 42 यहां पर रखेंगे, 42 प्लस 2.5 44, यानी कि 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज 44 है। सी ऑप्शन आंसर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिपिकल टाइप है कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव भी है, लॉजिकल भी है और बच्चों के हिसाब से मुश्किल भी है। ठीक है, लगाना केशव, दोनों काटे क्या। ठीक, ये तो इसको तो रहने दो, ये लगाओ बस 66। ये देखिए भाई, सवाल नंबर 66 ये रह गया, सवाल नंबर 66 ये रह गया। देखो ये भी ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे मैंने आपको मेरे भाई ये कराया था 67 तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा है। 66वां सवाल भी ऐसा ही है, बस यहां पे डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना 66 सवाल को भी, ठीक है।
आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, जैसे सवाल नंबर 67 मैंने आपको कराया, बिल्कुल वैसे ही 66 है। 68 ही करते हैं हम। 24 संख्याओं का एवरेज 56 है। आपके सामने 24 संख्याएं, उन 24 संख्याओं का एवरेज 56 है। सवाल में बोला है पहली 10 संख्याओं का एवरेज 71.7 है। 24 संख्याओं का एवरेज दिया है, अब आपको पहली 10 संख्याओं का एवरेज दिया है। 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, पहली 10 संख्याओं का एवरेज 71.7 है। अगली 11, तो अगली 11 संख्याओं का एवरेज 42 है। बोले अगली 3 संख्याओं का एवरेज, सॉरी अगली 3 संख्याएं 1/2, 1/3, 5/12 के अनुपात में है। 22वीं और 24वीं संख्या का औसत बताओ। तो 24 में से 10 और 11 21 संख्याओं का एवरेज दे दिया, तो कौन कौन सी संख्या बच गई? 22वीं, 23वीं, 24वीं संख्याएं बच गई। 22वीं, 23वीं और 24वीं संख्याएं बच गई कि नहीं बच गई? आप बोलोगे हाँ जी सर यही बच गई। और इन तीनों संख्याओं का रेशियो दिया है ये। इस रेशियो को अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो किससे 12 से गुणा हो जाएगी? 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और ये 5 बार। ये अगली 3 संख्याओं का रेशियो है। अगली 3 संख्याओं का अगर सम निकाल लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर अगली 3 संख्याओं का योग पता लग गया। मैंने आपको अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया कि योग कैसे निकालना है। अगर 24 संख्याओं का एवरेज 56 है तो हर संख्या 56 होनी चाहिए। ये भी 22वीं भी 56 होनी चाहिए, 23वीं संख्या भी 56 होनी चाहिए, 24वीं संख्या भी 56 होनी चाहिए। तो 56, 56, 56, इन तीनों संख्याओं का योग आएगा 3 गुणा 56। अगर एवरेज 56 है तो 3 संख्याओं का योग 3 गुणा 56। अब एवरेज से कंपेयर करेंगे। 56 से 71.7 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 15.7 ज्यादा है। तो 10 संख्याओं का एवरेज 15.7 ज्यादा है। क्लियर? आगे 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, जिसमें से अगली 11 संख्याओं का एवरेज 42 है। 56 से 42 कितना कम है? 14 कम है। तो 11 संख्याओं का एवरेज 14 कम है, तो कितना आ जाएगा भाई? 157 में से 154 घटाएंगे 3, तो ये डेविएशन आपका 3 आ रहा है मेरे दोस्तों। 3 डेविएशन 3 आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए 3 कम करना पड़ेगा। यानी कि ये इन 3 संख्याओं का योग आ गया, ये इन 3 संख्याओं का योग आ गया, जबकि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 6, 4, 10, 5, 15 रेशियो में 15। तो 15 की वैल्यू कितनी है बच्चों? अगर यहां से 3 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 56 माइनस 1 55 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बताओ। तो 15 से 165 कितने गुना? 11 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 11 आ गई। 11 पूछा है 22वीं और 24वीं संख्या का एवरेज। ये 22वीं संख्या है और ये 24वीं संख्या है, इनका एवरेज क्या आएगा? 6 यूनिट और 5 यूनिट। इनका एवरेज क्या आएगा? 6 और 5 11, 11 का आधा 5.5। 22वीं और 24वीं संख्या है, 6 और 5 11 का आधा 5.5, 5.5 यूनिट आएगा मेरे प्यारे भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 5.5 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना होगी। 5.5 का 11 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? 60.5। यह आंसर है ए ऑप्शन 60.5। समझ में आया? ठीक है भाई, तो ये गजब का सवाल है, करके आपको मजा आया होगा। ठीक है ना? ये टाइप आपका खत्म। अब यहां पर आपके एवरेज में 2 ही वैरायटी के सवाल रह गए, बॉलर वाले और बैटिंग एवरेज। बॉलिंग बैटिंग में बैट्समैन वाला सवाल जो आता है, और कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये एवरेज के मैंने आपको
4 टाइप के सवाल कराए, इंपॉर्टेंट। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी कल। सर बुक्स पे दिवाली ऑफर कब आएगा? देखिए दिवाली का ऑफर अब आते रहेंगे बुक्स पे, तो आप जो भी बच्चे हैं वो जिनको भी अगर बुक्स लेनी है, जैसे कॉन्सेप्ट किंग की बुक है, ये रेलवे वाली बुक है, तो आप इंतजार करो कि जैसी दिवाली में ऑफर आता है बुक पे, ये बुक सस्ती होती है तब आप लें, बहुत कम दाम पे। अभी जो प्राइस होगा उससे आधे में ही आपको बुक मिल जाएंगी दिवाली में। दिवाली का जब ऑफर आएगा और वो सभी सामान पे आएगा। ठीक है बच्चों, तभी लेना आप। आज इतना